और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में जय और विजय के बारे में बातें कर रहे हैं। जय और विजय को मिले श्राप से माता लक्ष्मी काफी चिंतित हैं। वो गंभीरता से भगवान विष्णु से बोलती हैं, हे प्रभु, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। जय और विजय के साथ ये अन्याय हुआ है। बिना किसी गलती के इतना भयानक श्राप? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। जय और विजय तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, फिर उन्हें इतना भयानक श्राप क्यों मिला स्वामी? ये मेरी समझ से परे है। माता लक्ष्मी को जय और विजय के लिए चिंतित देखकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस संसार में जो भी घटित होता है या जो भी घटित होगा वो सब विधि का विधान है और हर घटना के होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है और घटना के होने का एक निश्चित समय भी होता है। जय और विजय के साथ जो भी हुआ उसके पीछे भी कारण है। वो कारण समय के साथ ज्ञात होता है, ना उससे पहले और ना उसके बाद। माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आपको सब ज्ञात है कि क्या होगा, कौन सी घटना कब घटेगी और क्यों घटेगी, ये सब आपको ज्ञात है। आपके सिवा दूसरा कौन है जो ये जान सकता है? और मुझे ये भी ज्ञात है कि आपकी हर लीला सिर्फ और सिर्फ तीनों लोकों के कल्याण के लिए होती है। किंतु प्रभु, मुझे जय और विजय के लिए दुख हो रहा है। विधि का विधान इतना कठोर कैसे हो सकता है? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की परेशानी को समझते हुए बोलते हैं, हे देवी, आपका जय और विजय के लिए परेशान होना उचित है, किंतु ये जो भी घटित हो रहा है उसमें जय विजय की ही भलाई है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी चौंक जाती हैं और अपने स्थान से खड़ी हो जाती हैं और बोलती हैं, भलाई? कैसी भलाई प्रभु? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपया पहेलियां ना बुझाएं। आप बताएं प्रभु, जो घटित हो रहा है उसमें जय और विजय की क्या भलाई है? माता लक्ष्मी की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जय और विजय हमेशा से मुक्ति पाना चाहते हैं और युगों युगों से वो दोनों इसी इंतजार में हैं कि कब उन दोनों को मुक्ति मिले। लेकिन वो हर जन्म में अपनी इस बात को भूल जाते हैं और अब समय आ गया है कि जय और विजय को मुक्ति मिले। माता लक्ष्मी अब भी चकित होकर भगवान विष्णु के मुख को देख रही हैं और कुछ पूछ नहीं पाती हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देवी, जय और विजय कोई साधारण योनि के नहीं है, लेकिन अभी तक हर जन्म में उनके साथ जो भी घट रहा है वो सब उनके बुरे कर्मों का फल है। इंसान के कर्म ही ये निर्धारित करते हैं कि आगे चलकर उस इंसान को क्या फल मिलेगा, अच्छा या बुरा। और जब तक वो अपने सारे कर्मों का हिसाब नहीं देता, उस इंसान को मोक्ष नहीं मिलता। माता लक्ष्मी और जिज्ञासु होकर भगवान विष्णु से बोलती हैं, हे स्वामी, जय और विजय को कैसे मुक्ति मिलेगी? क्या उन्होंने अपने कर्मों का भुगतान कर लिया? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से बोलते हैं, हे प्रिय, जय और विजय के अभी भी कुछ कर्म बाकी हैं, लेकिन यही कर्म उन्हें उनकी मुक्ति तक ले जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी होता है उसका एक निश्चित समय और कारण होता है और जय और विजय की मुक्ति का समय निकट है और इसलिए उनको दिया श्राप भी जय और विजय की मुक्ति का माध्यम है। पर यही मेरी लीला है। भगवान विष्णु आगे बोलते हैं, मैं इस जगत का पालन पोषण करता हूं और इसलिए मेरे हाथों मारे जाने पर जय और विजय को मुक्ति मिलेगी और
यही विधि का विधान है। माता लक्ष्मी चकित हो जाती हैं और फिर भगवान से पूछती हैं, भगवान, मतलब जय और विजय को जो श्राप मिला है वो आपकी लीला है? आप उन्हें मुक्ति देंगे? किंतु ये सब कैसे होगा? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कहते हैं, हे देवी, अभी मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि जय और विजय की मुक्ति मेरे हाथों ही होगी और इसके लिए मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। माता लक्ष्मी और भी चकित हो जाती हैं और भगवान हरि से बोलती हैं, भगवान, आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे, किंतु फिर तो आपको मानवों की तरह कई कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा। और माता लक्ष्मी और परेशान हो जाती हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हुए बोलते हैं, देवी, अपने प्रिय भक्तों के लिए अगर मुझे थोड़ा कष्ट भोगना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और जब जय और विजय जैसे असाधारण भक्त हों तो बिल्कुल भी नहीं। माता लक्ष्मी भगवान जगदीश की बात काटते हुए बोलती हैं, प्रभु, क्या खास है जय और विजय में? भगवान विष्णु जवाब में सिर्फ मुस्कुराते हैं और वैकुंठ लोक के द्वार की ओर देखते हैं। तभी जय और विजय भगवान विष्णु के पास व्याकुल होकर आते हैं और वो 4 राजकुमार भी वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं और सब मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और भगवान हरि और माता लक्ष्मी सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय और विजय बहुत व्याकुल होकर भगवान विष्णु से गुहार लगाते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर कृपा करें, हमें इस भयंकर श्राप से मुक्ति दिलाएं। प्रभु, दया करें भगवान, दया करें। भगवान विष्णु जय और विजय से कहते हैं, जय और विजय, इंसान को कर्म बहुत सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं इंसान को वैसा ही फल मिलता है, और इसलिए तुम दोनों को अपने कर्मों को भोगना होगा और यही एक रास्ता है पश्चाताप करने का, दूसरा और कोई नहीं। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना जरूरी होता है, किंतु इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि कर्तव्यों के निर्वाह में कहीं तुम किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे, किसी का गलत तो नहीं कर रहे, दंभी तो नहीं बन रहे। ये वैकुंठ लोक का द्वार सभी के लिए हमेशा खुला है, यह कोई भी कभी भी आ सकता है, अतः किसी का अपमान करना सही नहीं था। इसलिए जय और विजय, तुम्हें अपनी गलती का फल तो भुगतना ही होगा। जय और विजय भगवान विष्णु के वचन सुनकर दुखी हो जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं, हे स्वामी, हे जगत के पालनहार, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हमें ये ज्ञात ही नहीं हुआ था कि हम गलत कर रहे हैं। हमें लगा कि हम सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है प्रभु, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। जय और विजय फिर चारों राजकुमारों के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उन सब से भी क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं, हे कुमारों, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों ने अनजाने में आप सबका अपमान किया, हम दोनों को क्षमा कर दो। हम भटक गए थे और सिर्फ अपने स्वामी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे और ये साबित करना चाहते थे कि हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, और हम दंभी हो गए और आप सब राजकुमारों का अपमान कर बैठे। हम दोनों को क्षमा कर दीजिए, हम 3 जन्म दैत्य योनि में नहीं लेना चाहते, कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। वो चारों कुमार जय और विजय से कहते हैं, जय और विजय, हम चारों ने तो तुम्हें तभी क्षमा कर दिया था जब तुम दोनों को अपने कर्म के लिए पछतावा हुआ था, किंतु एक बार दिया हुआ श्राप
वापस लेना असंभव है। ये हो नहीं सकता। हम विवश हैं। जय और विजय बहुत परेशान हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं, और भगवान विष्णु उन्हें सांत्वना देते हुए बोलते हैं, जय और विजय, तुम दोनों को अपने किए पर पछतावा है और तुम्हें इस कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, किंतु ये श्राप तुम्हारे लिए फलदायक होगा। जैसे जड़ी बूटी स्वाद में कड़वी होती है किंतु शरीर को बीमारी से मुक्त करती है, उसी तरह ये श्राप तुम दोनों को पाप और पीड़ा से मुक्त करेगा। इसलिए तुम दोनों को 3 जन्मों में राक्षस योनि में जन्म लेना होगा। जय और विजय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उन चारों कुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और वैकुंठ लोक से चले जाते हैं। भगवान विष्णु उन चारों राजकुमारों से कहते हैं, उनका दिया श्राप भी भगवान विष्णु की एक लीला है। ये लीला आगे चलकर जय और विजय के मोक्ष का मार्ग बनाएगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम कर वो चारों राजकुमार भी वैकुंठ लोक से चले जाते हैं। जय और विजय के श्राप की घटना से स्वर्गलोक में देवराज इंद्र और सारे देवता गण परेशान हैं। वो सब आपस में विचार कर रहे हैं और जय और विजय राक्षस योनि में जन्म लेंगे तो इससे तीनों लोकों पर बुरा असर पड़ेगा। ये दोनों पृथ्वी लोक के साथ स्वर्ग लोक में भी भारी उत्पात करेंगे और देवताओं के जीवन और स्वर्ग लोक को जय और विजय से खतरा हो जाएगा। ये सब सोचकर सारे देवतागण व्याकुल हो जाते हैं। देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से जय विजय का श्राप और स्वर्ग लोक पर आने वाली विपत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति गंभीरता से कहते हैं, हे गुरुदेव, जय और विजय को दिए गए श्राप से स्वर्ग लोक पर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे हैं। राक्षस योनि में जन्म लेने के बाद ये दोनों तीनों लोकों में उपद्रव करेंगे और हो सकता है कि स्वर्ग पर भी आक्रमण करें। गुरुदेव, इन सबसे देवताओं का जीवन और उनके अधिकार संकट में हैं। देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को समझाते हुए बोलते हैं, हे देवराज इंद्र, जब भगवान विष्णु हैं तो भय की क्या बात है। भगवान विष्णु ने हर बार तीनों लोकों को हर विपदा से मुक्त किया है और इस बार भी वो सारी विपत्तियों का नाश करेंगे। हम सबको भगवान विष्णु पर भरोसा रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति के दिए आश्वासन से देवराज इंद्र संतुष्ट नहीं होते हैं और यही सोचते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है जो तीनों लोकों के लिए भय का कारण बनेगा और खास तौर पर स्वर्गलोक और सारे देवताओं के लिए और भविष्य में जय और विजय को स्वर्गलोक पर आक्रमण करने से रोकना होगा। जय और विजय अगले जन्म में पृथ्वी लोक पर ऋषि कश्यप और माता दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। आगे चलकर ये दोनों राक्षस तीनों लोकों में भारी उत्पात करते हैं। हिरण्याक्ष का उत्पात भी अपनी चरम सीमा पर होता है। ये सब देखकर सारे देवतागण परेशान हो जाते हैं और देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से बोलते हैं, हे देवगुरु, आपको याद है कि मैंने आपसे इसी भय के बारे में चर्चा की थी। जो मैंने सोचा था वो सत्य हो रहा है। ये दोनों राक्षस हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पृथ्वी लोक पर उत्पात कर रहे हैं। आप सोचिए कि ये दोनों राक्षस स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर सकते हैं और हम सभी को ये होने से रोकना होगा। हमें उन राक्षसों को खत्म करना होगा। देवराज इंद्र
सारे देवताओं के साथ मिलकर योजना बनाते हैं कि वो छल से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष राक्षसों को मार देंगे, किंतु बार बार प्रयास करने पर भी देवताओं को सफलता नहीं मिलती। इधर दोनों राक्षस हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष देवताओं से क्रोधित होते हैं और कहते हैं, ये देवता कितने धोखेबाज हैं, हमेशा जीतने के लिए छल का सहारा लेते हैं और ये इतिहास साक्षी है कि देवताओं ने हमेशा गलत रास्ता अपनाया है हम राक्षसों को हराने के लिए। क्या इन सब में इतनी शक्ति नहीं कि हमारा सामना कर सके? पीछे से वार करने वाला नीच के समान होता है। हम राक्षसों ने युगों युगों से सिर्फ अन्याय ही सहन किया है। ये कायर की भांति पीठ पीछे से वार करते हैं। हम इन सब देवताओं से लोहा लेंगे, लेकिन पीठ पीछे नहीं बल्कि सामने से। ये सारी घटना लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से देख रहे हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आपको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मुक्ति देनी है और यही विधि का विधान है। किंतु भगवान, ये देवराज इंद्र और सारे देवता गण इन दोनों राक्षसों को नष्ट करने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? ये सभी छल से दोनों राक्षसों को मारना चाहते हैं, जो कि अनुचित है, और देवताओं को ऐसा करने से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उत्पाती बन जाएंगे और देवताओं के शत्रु भी। ये सब देवतागण समझते क्यों नहीं प्रभु? माता लक्ष्मी की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान जगदीश उत्तर देते हैं, देवी, धैर्य की कमी और क्रोध सिर्फ और सिर्फ विनाश का कारण बनता है, और इन देवताओं में भी धैर्य की कमी है, और इसी कारण वो इतने आतुर हो गए हैं कि हर तरह के तरीके अपनाकर वो दोनों राक्षस हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को नष्ट करना चाहते हैं। किंतु ये नहीं हो सकता। विधि का विधान स्वयं के तरीके और इच्छा से नहीं होता, बल्कि कर्मों से होता है। इन दोनों राक्षसों का ये सारे देवतागण कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंतु सारे देवतागण अपनी शक्ति के घमंड और क्रोध में ये सत्य नहीं देख पा रहे हैं और सत्य भी भूल गए हैं कि देवताओं के इन आक्रमणों की वजह से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष और ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। वहीं हिरण्याक्ष को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला है और इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली हो गया है और वो स्वयं को भगवान मानने लगा है। हिरण्याक्ष देवताओं का बहुत बड़ा शत्रु बन गया है और वो देवताओं की शक्तियों को नष्ट करना चाहता है, और इस तरह वो देवताओं के छल का बदला भी लेना चाहता है। हिरण्याक्ष को मालूम है कि सारे देवताओं को पृथ्वी लोक में ऋषि मुनियों द्वारा किए गए यज्ञों से शक्ति मिलती है, इसलिए देवताओं के शक्ति स्रोत को खत्म करने के लिए पृथ्वी को उठाकर सागर में छुपा देता है और देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगती है। मां पृथ्वी अपनी ये दशा देखकर बहुत व्याकुल हो जाती है और सहायता के लिए वैकुंठ लोक जाती है, और हिरण्याक्ष जो पृथ्वी के साथ अनहोनी कर रहा है उसकी शिकायत करती हैं। माता पृथ्वी की दशा देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी की दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है, कृपया कुछ उपाय कीजिए। हे भगवान, अब समय आ गया है कि आप एक नया अवतार ले और हमेशा की तरह पाप का अंत कर मानव जाति का कल्याण करें। हे स्वामी, वो अवतार कौन सा होगा और कब आप अवतार लेंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, मेरा
वराह अवतार लेने का समय आ गया है। भगवान विष्णु के वचन सुनकर माता लक्ष्मी चकित रह जाती हैं और भगवान से कहती हैं, प्रभु, वराह अवतार? किंतु क्यों प्रभु? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। आखिर क्या है भगवान विष्णु के चेहरे पर मुस्कुराहट का राज? आखिर क्यों भगवान विष्णु वराह अवतार लेने वाले हैं? क्या इसके पीछे भगवान विष्णु की कोई और लीला छिपी हुई है? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।